नमस्कार, सुबह के 10 बज गए हैं। एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त आगे का एजेंडा का, बात उन खबरों की जिन पर देश भर की नजरें आज टिकी रहेंगी। और वो कौन कौन सी खबरें हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। मणिपुर में महिलाओं के चीरहरण को लेकर छिड़े सियासी रण की आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मणिपुर 2 महीने से ज्यादा वक्त से हिंसा में झुलस रहा है, लेकिन 48 घंटे पहले एक वीडियो सामने आया जिसने पूरे देश को हिला दिया। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया, बदसलूकी की गई, जिसके बाद कल संसद से सड़क तक आक्रोश और आज भी संसद में हंगामे के पूरे आसार। अगली खबर महाराष्ट्र में मौसम की मार से जुड़ी हुई होगी। जल प्रलय जैसे हालात से मचे हाहाकार, क्योंकि महाराष्ट्र में आज 5 शहरों में रेड अलर्ट है। मौसम विभाग ने मुंबई समेत 8 शहरों में ऑरेंज अलर्ट और 13 शहरों में येलो अलर्ट जारी किया है। एक और खबर पाकिस्तान की दिखाएंगे आपको। चर्चा पाकिस्तान से आई सीमा हैदर को लेकर हो रही है जोरदार। सीमा को लेकर नए सस्पेंस, नए खुलासे से भी रूबरू आपको कराएंगे। कराची से लेकर काठमांडू तक पड़ताल में क्या क्या सामने आया, जानकारी देंगे आपको। और नजर मोदी सरनेम मामले में सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी की याचिका पर होने वाली सुनवाई पर भी होगी। क्या राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से आज राहत मिल जाएगी या फिर राहुल पर अयोग्यता वाली आफत बरकरार रहेगी? इन तमाम खबरों के सिलसिले को आइए शुरू करते हैं आगे का एजेंडा। संसद का मॉनसून सत्र जिसका दूसरा दिन आज, और संसद में आज भी हंगामे के आसार हैं। विपक्ष की मांग है सबसे पहले मणिपुर हिंसा पर चर्चा कराई जाए। संसद में लगातार दूसरे दिन भी आज हंगामे के आसार बने हुए हैं। सरकार नियम के तहत चर्चा की बात कर रही है और विपक्ष की मांग है कि सीधे मणिपुर हिंसा पर चर्चा करा ली जाए। विपक्ष प्रधानमंत्री के बयान की मांग भी कर रहा है। और इस बीच लोकसभा में कांग्रेस के कई सांसदों की तरफ से कार्य स्थगन का नोटिस भी दे दिया गया है। सबसे पहले मणिपुर हिंसा पर चर्चा की मांग कांग्रेस की तरफ से की जा रही है कि और कुछ नहीं, सबसे पहले मणिपुर के हालात, मणिपुर हिंसा को लेकर सदन में चर्चा हो। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, मणिकम टेगोर, ये तमाम वो कांग्रेस सांसद हैं जिनकी तरफ से नोटिस दिया गया है संसद में चर्चा कराने का। तो मणिपुर हिंसा का जो वीडियो सामने आया उसको लेकर अब राजनीतिक बयानबाजी तेज है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने सवाल खड़े किए। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वाकई में मणिपुर की जो घटना है वो दहला देने वाली है। इसके दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस घटना को लेकर अब जो राजनीति की जा रही है वो सही नहीं, ये लिखा मायावती ने अपने ट्वीट में। मणिपुर में महिलाओं के साथ भीड़ द्वारा जो दरिंदगी की गई वो अत्यंत ही दुखद, शर्मनाक तथा दिल को दहलाने वाली घटना। लेकिन इस घटना को लेकर अब जो राजनीति की जा रही है वो भी अनुचित एवं चिंतनीय है। संसद में इस पर जरूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए, जबकि इस घटना का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी खुद संज्ञान लिया है, जिसे अब दबाया नहीं जा सकता। अर्थात मणिपुर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना पर सभी को गंभीर होना जरूरी है। तो मायावती का ये ट्वीट, और इस ट्वीट के जरिए मायावती ने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को ही आईना दिखाने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से मायावती के इस ट्वीट को लेकर उन पर अब तल्ख बयान दिया गया है, ऐतराज सख्त जताया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। एसपी के महासचिव हैं रामगोपाल यादव, मायावती पर जमकर बरसे हैं। उन्होंने कहा कि बसपा सुप्रीमो जो है बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, उन्हें मायावती को बीजेपी में शामिल हो जाना चाहिए, यह कहना है समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव का। बीजेपी की मदद के लिए ट्वीट कर ऐसी बातें कर रही हैं मायावती, और किस तरीके से तीखा हमला मायावती पर रामगोपाल यादव ने किया है, सुनिए। बहन जी ने सुबह सुबह ट्वीट किया कि इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसमें हम कुछ नहीं कहेंगे, बहन जी को बीजेपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। अच्छा, आपको लगता है ऐसा बयान से ऐसा रिफ्लेक्ट, इट इज जस्ट टू सपोर्ट द बीजेपी। सर, उन्होंने इंसिडेंट को कंडेम किया है, लेकिन कहा इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आपको क्यों लगता है कि फिर उनको बीजेपी के बेहस पे कर?
क्या ये मामला ऐसा नहीं है जिसमें राजनीतिक लोग अपना मुंह बंद करें? ऐसा है। अगर राजनीति के लोग ऐसे मसले पर भी जहां पहले ही टर्मोइल हो, जहां मणिपुर अशांत हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट से एडवर्सली प्रभावित हो सकता है, उसमें ये घटना और जो आती है इस तरह की घटनाएं वो आग में घी डालने का काम करती हैं, उस पर विपक्ष मौन रहे। तो मायावती पर तीखा हमला, समाजवादी पार्टी की तरफ से मायावती को बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए और मायावती पर हमले के साथ साथ रामगोपाल यादव ने मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ना होता तो गिरफ्तारियां भी नहीं होती, मणिपुर में तो फौरन राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए, ये मांग की जा रही है समाजवादी पार्टी की तरफ से। इंडिया के नेता मणिपुर जा सकते हैं, यह भी बताया रामगोपाल यादव ने। इंडिया आप जानते हैं जो विपक्ष का गठबंधन बना है उसका नाम इंडिया है, तो इंडिया के नेता मणिपुर जा सकते हैं। संसद के दोनों सदनों में मणिपुर में हुए हादसे को लेकर के लगातार बवाल चल रहा है। प्रधानमंत्री से बयान की मांग की जा रही है। इस बीच मणिपुर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ दोषियों को गिरफ्तार भी किया है। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी हैं। प्रोफेसर साहब, कल कुछ गिरफ्तारियां भी हुई, आप लोग मांग कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जवाब दें, सरकार की तरफ से ऐसे संकेत नहीं मिल रहे हैं, सदन चल पाएगा? देखिए, जहाँ तक गिरफ्तारियों का सवाल है, सारा देश जानता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप न किया होता और सुप्रीम कोर्ट ने कल ये न कहा होता कि सरकार कार्रवाई करे, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, तो ये कार्रवाई होती ही नहीं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वहाँ 6 महीने के लिए विधानसभा को सस्पेंडेड एनिमेशन में करके राष्ट्रपति शासन लागू करें और सीधे स्वयं वार्ता के लिए दोनों पक्षों को बुलाएं, तो बैठ सकते हैं। उसके साथ जो वहाँ की ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं वो बैठने को तैयार नहीं हैं। और जहाँ तक संसद का सवाल है, देखिए बहुत ही सेंसिटिव इलाका है नॉर्थ ईस्ट। बहुत मुश्किल से मिजोरम में शांति हो पाई, बहुत मुश्किल से शुरू में असम बहुत उसमें था, उसमें शांति हो पाई, नागालैंड में शांति हो पाई। अब अगर यहाँ ये अशांत होगा तो उसका असर अगल बगल की स्टेट्स पर भी पड़ेगा, पड़ सकता है। और बर्मा की सीमा मिली हुई है म्यांमार की, आप जानते हैं म्यांमार में कैसी सरकार है। और आइए आपको सीधे लेकर चलते हैं। इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद है। अंकित, विपक्ष के नेताओं के बयान ये बता रहे हैं कि संसद में आज भी जोरदार सियासी आर पार मणिपुर हिंसा के मामले को लेकर रहने वाला है। बिल्कुल, फिर चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों ही जगह तमाम विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। यहां यह भी बताना जरूरी है कि केंद्र सरकार की तरफ से लगातार कहा जा रहा है, सदन के अंदर भी सदन के बाहर भी, कि हम इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्ष ने जो कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है, विपक्ष का यह कहना है कि संसद में और कोई काम फिलहाल नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक काम होना चाहिए और वो है कि मणिपुर मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। जब वो चर्चा पूरी हो जाए, प्रधानमंत्री को आकर के सदन में जवाब देना चाहिए और उसके बाद ही बाकी कोई काम होना चाहिए। सरकार की तरफ से यह कहा जा रहा है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी एक नियम प्रक्रिया होती है। मुमकिन है कि वो चर्चा जल्द हो जाए, लेकिन यह भी तरीका नहीं है कि बाकी सारे कामों को रोक दिया जाए। बाकी सारे काम भी चलते रहने चाहिए, जिसमें जो है तमाम मुद्दों पर 0 आवर की बात हो रही है। शून्यकाल के दौरान जो मुद्दे उठाए जाते हैं या प्रश्नकाल के दौरान जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उन पर भी जो है चर्चा, उन पर भी जो कार्रवाई चलती रहनी चाहिए और इस मुद्दे पर भी चर्चा के लिए तैयार है। लेकिन विपक्ष की एक स्वर में एक ही मांग है कि सदन में सबसे पहले इस पर चर्चा होनी चाहिए और प्रधानमंत्री को जवाब देना चाहिए। सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रधानमंत्री जवाब देंगे या नहीं देंगे, ये जब सदन में चर्चा शुरू होगी उसके बाद में तय किया जाएगा। लेकिन विपक्ष जिस तरीके से मांग पर अड़ा हुआ है, साफ है कि ये गतिरोध जो कल बना हुआ था आज भी जारी रह सकता है और आज भी संसद के दोनों सदनों की कार्रवाई इसके चलते बाधित हो सकती है। शुक्रिया, आपका नजर बनाकर रखेगा, आगे आपसे अपडेट लेंगे। और आइए अब आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जहां मौसम ने दे दिया है रेड अलर्ट। मौसम मार झेल रहे महाराष्ट्र में आज भी आफत का अलर्ट है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किए हैं। कई जिलों में रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें पालघर है, रायगढ़ है, ठाणे है, भारी बारिश की चेतावनी है यहां। वहीं मुंबई में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। महाराष्ट्र में आज भी बारिश का रेड अलर्ट पालघर, रायगढ़, ठाणे में और ऑरेंज अलर्ट मुंबई के लिए, जहां भारी बारिश हो सकती है। इसके अलावा कई और जिले हैं महाराष्ट्र के जिनके लिए येलो अलर्ट जारी है। तो कुल मिलाकर
ये बादलों का आपातकाल जो महाराष्ट्र में जमकर बरसेंगे आज बादल। महाराष्ट्र में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट, महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के लिए ये अलर्ट जो जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। महाराष्ट्र में आफत खत्म नहीं हो रही, आसमानी आफत से जिंदगी बेबस नजर आ रही है और किस तरह से बेहाली है उसी की ये तस्वीरें आपके सामने है। नांदेड़ देख रहे हैं आप, बारिश से मुसीबत है। कोल्हापुर में देखिए बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। पालघर बारिश से जिंदगी बेहाल है। चंद्रपुर की तस्वीर भी आपके सामने है, शहर में जगह जगह जलभराव है। और मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर देख लीजिए जरा, सड़क पर सैलाब आ चुका है। हाईवे कहां है नजर नहीं आ रहा, गाड़ियां ऐसा लग रहा है जैसे सड़क पर चल नहीं रही बल्कि तैरती हुई नजर आ रही है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र में जो हालात है उस पर अपडेट के लिए ग्राउंड पर मौजूद है हमारे रिपोर्टर्स की टीम। मुंबई से मृत्युंजय इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जरा जानते हैं मृत्युंजय से महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों के लिए रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, येलो अलर्ट किस तरीके से सरकार और प्रशासन ने इंतजाम किए हैं इन अलर्ट्स के मद्देनजर। मृत्युंजय, ओवरऑल जानकारी। रोमाना, निश्चित तौर पर देखिए महाराष्ट्र में इस मानसून में खास करके पिछले 3 दिनों में बारिश ने संकट ला दिया है। महाराष्ट्र के कई जिले बुरी तरह प्रभावित हुए हैं, जिसमें विशेष करके रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर ये जो जिले हैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। और आज भी रायगढ़ जिला, पालघर जिला के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है और वहाँ लगातार बारिश हो रही है। मुंबई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई और थाने में भी लगातार बारिश हो रही है, थाने के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। आपको बता दें कि इसकी वजह क्या है। रोमाना, पूरे मानसून सीजन में महाराष्ट्र में 1004 mm की बारिश होती है, जिसमें से अभी 21 जुलाई के दिन ही ये आंकड़ा 427 mm का पहुंच चुका है। तो आप कल्पना करिए कि जुलाई महीने में और खास करके पिछले कुछ दिनों में कितनी ज़्यादा बारिश हुई है। बात करें रायगढ़ की, तो रायगढ़ में हमने देखा किस प्रकार से भूस्खलन हुआ, वहाँ पर लोगों की जानें गई। कोल्हापुर में जो नदी का जलस्तर है वो बढ़ते चले जा रहा है, वहाँ पर मुसीबत आई है। मुंबई की बात करें तो मुंबई में इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो बारिश रुकी हुई है, लेकिन आज भी यहाँ पर ऑरेंज अलर्ट है और समुद्र में 2:27 पर 4.21 की ऊंची लहरें उठेंगी हाई टाइड की। एक और आंकड़ा बता दें जो कि बेहद चौंकाने वाला और बेहद चिंताजनक आंकड़ा है। इस मानसून सीजन में 1 जून से लेकर आज तक 56 लोगों की मौत हुई है, 86 पशुओं की मौत हुई है, जबकि 76 लोग घायल हुए हैं। और ये जो आसमानी कहर है रायगढ़ की घटना के सिर्फ 10 जिसका असर महाराष्ट्र में देखा जा रहा है, उसी की जानकारी मृत्युंजय यहाँ पर दे रहे हैं। और आगे मुंबई के लिए खतरा इसलिए बड़ा है क्योंकि दोपहर के वक्त मुंबई हाई टाइड को लेकर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। और देखिए महाराष्ट्र में न सिर्फ जिंदगी बेबस हो चुकी है बल्कि बारिश से जिंदगी खतरे में भी तो है ना। महाराष्ट्र में बारिश से बर्बादी की अब 2 तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। एक तस्वीर महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले की है, जहां इरसलवाड़ी गांव पर जो पहाड़ का हिस्सा आकर गिरा वहां अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक 16 लोगों के शव निकाले जा चुके हैं, राहत और बचाव कार्य अभी भी जारी है। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं महाराष्ट्र के थाने की, इमारत का एक हिस्सा गिर गया थाने में, अभी यहां किसी के हताहत होने की खबर हालांकि नहीं। तो महाराष्ट्र में किस तरीके से जिंदगी बेबस है उसी की दास्तां बयां करती ये तस्वीरें आपके सामने। फिलहाल आपको जल्दी से रायगढ़ लेकर चलते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश त्रिपाठी इस वक्त मौजूद है। जरा जानते हैं, अभी भी बताया जा रहा है कि राहत और बचाव कार्य को अंजाम दिया जा रहा है, कितने लोग मलबे में फंसे होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। राजेश। जी रोमाना, करीब 100 से ज़्यादा लोगों के फंसे होने की अभी भी जो है फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि कल से जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें 16 लोगों की डेड बॉडी मिली है और 21 लोगों को रेस्क्यू किया गया है, जिन्हें अस्पतालों में पहुंचाया गया है। लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं यहाँ पे कि किस तरह से ये जो रेस्क्यू सेंटर है, यहाँ पे पॉइंट है, वहाँ पे बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर जो टीम आप देख रहे हैं वो उन लोगों की है जो यहाँ पर रेस्क्यू के लिए आए हुए हैं, क्योंकि लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। तो जो लोग वहां पर थक चुके हैं उनको भी बाहर लाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग संस्थाओं से, प्राइवेट एजेंसी से, प्राइवेट एनजीओ से, वहां से भी रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम यहां पर आई हुई है और इन लोगों को यहां पर अभी रोका गया है। जो पहाड़ी एरिया है, मैं आपको बताऊं कि यहीं से वो रास्ता जाता है। तस्वीरें मैं दिखाना चाहूँगा कि आप देखिए कि किस तरह से लोग जो है ऊपर जा रहे हैं। ये पूरी रेस्क्यू की टीम है जो अलग अलग टाइम पे यहाँ पर लाई जा रही है, क्योंकि कल से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और वहाँ पर बहुत सारे लोग जो है वो थक चुके हैं।
तो उनको टाइम दिया जाए, उनको थोड़ा आराम दिया जाए, दूसरी टीम यहाँ से जाए। एनडीआरएफ लगातार यहाँ पर काम कर रही है, एनडीआरएफ की भी दूसरी टीम यहाँ पर आई हुई है। साथ में बताया जा रहा है कि डॉग स्क्वाड भी लाए जाएंगे, क्योंकि जो 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की आशंका है वो मिल नहीं पा रहे हैं। आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। फिलहाल इस तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी जानकारी यहाँ पर राजेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि 100 से ज्यादा लोग अभी भी इस मलबे में फंसे हो सकते हैं, ये आशंका जताई जा रही है और उन्हीं को लेकर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हम छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं और आगे जब लौटेंगे तो राहुल गांधी मानहानि केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है आज। इस खबर पर विस्तार से आपको जानकारी देंगे। और अब वो खबर जो देश की राजनीति में आज बहुत बड़ी खबर साबित हो सकती है। मैं राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर की बात कर रही हूं। दरअसल मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगी है उस पर आज सुनवाई होगी। 7 जुलाई को आप जानते हैं गुजरात हाईकोर्ट से राहुल गांधी को दोष सिद्धि पर रोक लगाने वाले मामले में कोई राहत नहीं मिली थी। झटका राहुल गांधी को गुजरात हाईकोर्ट से मिला था, जिसके बाद राहुल गांधी की ओर से 18 जुलाई को सर्वोच्च अदालत में याचिका दाखिल की गई और आज सुप्रीम कोर्ट में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद है। निपुण, आज सुनवाई होनी है, कितनी चांस बताया जा रहा है कि आज ही फैसला भी आ जाए इस मामले में? देखिए रोमाना, जहां तक मुझे कानूनी मामलों की समझ है, फैसले का तो सवाल आज नहीं उठता है, क्योंकि पहली बार मामला लग रहा है और जो पूर्णेश मोदी हैं जिन्होंने याचिका की थी राहुल के खिलाफ और सज़ा भी दिलवाने में कामयाब रहे थे, वो कैविएट पर यहाँ पर आए हैं, यानी उनके वकील का भी रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर रहेगा। लेकिन उनके वकील यही कहेंगे कि आज पहली बार मामला लगा है, इनकी जो याचिका है उसकी कॉपी हमें दी जाए, हम जवाब दाखिल करना चाहते हैं। तो एक फॉर्मल नोटिस सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा ताकि पूर्णेश मोदी को जवाब देने का मौका मिल सके और उस जवाब को देखने के बाद सुप्रीम कोर्ट फैसला लेगा। तो 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 3 हफ्ते की तारीख कुछ सुप्रीम कोर्ट दे सकता है अगली सुनवाई के लिए, लेकिन आज ही फैसला हो जाएगा इसकी संभावना काफी कम है। बहुत शुक्रिया आपका निपुण सहगल इस तमाम जानकारी के लिए। लेकिन नजर बनाकर रखिएगा सुप्रीम कोर्ट में मामला किस तरीके से आगे बढ़ेगा, इसकी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएंगे। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट 17 जुलाई से सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।